हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। और आज हम बात करेंगे डाइजेशन से पूछे गए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए, एसआई, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी, प्लाटून कमांडर, एएनएम, जेएनएम, ये जो एग्ज़ाम्स हैं जो नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए होते हैं, उनमें भी साइंस का बहुत ज़्यादा रोल है गाइस। आजकल साइंस हर एग्ज़ाम में अपना वेटेज लेकर चल रहा है, मतलब वेट बहुत, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साइंस से रिलेटेड। आपका आरआरबी हो, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो गाइस, उसमें भी साइंस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम ये सीरीज़ इसीलिए लाए हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, उसमें जो भी साइंस से पूछे जाने वाला जो भी क्वेश्चन है, जो भी पोर्शन है, हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। तो गाइस, डाइजेशन से संबंधित मैं पूरी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या उसकी क्रिया होती है, हर एक ऑर्गन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज जो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अगर बिल्कुल एक एक पॉइंट जो मतलब इतना नेसेसरी भी नहीं है आप लोगों के लिए, तो भी अगर मैं एक्सप्लेन करती जाऊं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से सारे एग्जाम्स को एनालिसिस करने के बाद जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। उससे क्या होगा गाइज कि एक तो आप लोगों को पैटर्न पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, और आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि साइंस में भी गाइज क्या है, पोर्शंस हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, तो उसमें भी आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पुलिस कांस्टेबल 2017 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें 15 क्वेश्चन तक, मतलब 15 नंबर आपके साइंस से आ सकते थे। साइंस कितना वेट लेकर चल रहा है अपना, 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स मतलब 15 क्वेश्चन, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो गाइज उसमें हमें ये पता करना है कि एक नंबर डाइजेशन से, एक सर्कुलेशन से, फिजिक्स से 4 नंबर, केमिस्ट्री से 3 नंबर। इस तरीके से अगर हम ये सब पता चल जाएगा, पूरा एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है, तो ये चैनल आपको ये बताएगा। इस चैनल के माध्यम से आप ये सीखेंगे कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस, मतलब जीएस जो जनरल साइंस है, उससे कितने क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। और डाइजेशन, सर्कुलेशन, सेल, ये तीनों वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, इनके क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। आज हम डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है गाइस, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो हमने कल पढ़ा था कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से हो जाती है गाइस, मुख गुहा से, मतलब वक्कल कैविटी से। लेकिन संपूर्ण भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, वो होता है गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखिएगा, जब पूरा पाचन पूछा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बक्कल कैविटी, ये जो होती है, जो तीत, जीभ, तालू, चिक, इन सब से घिरी हुई रहती है, ये बक्कल कैविटी होती है। और बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो चुका होता है डाइजेशन। कैसे होता है ये भी मैं आपको कल बता चुकी हूँ, तो थोड़ा देख लेते हैं। बक्कल कैविटी में जो स्टार्च रहता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका माल्टोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करती है। तो ये अभी हमने देखा, सलाइवा। सबसे पहले तो ये देखेंगे कितनी ग्लैंड्स होती हैं, तो 3 pairs of salivary glands are present in our mouth। 3 जोड़ी रहती है सलाइवरी ग्लैंड की। और उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो इसमें गाइस क्वेश्चन पूछा गया है कि सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करती है, तो
स्टार्च के पाचन में। आपको कार्बोहाइड्रेट भी दे सकता है क्योंकि इसी का फॉर्म है, ग्लूकोज भी दे सकता है। तो गाइज आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमने ये समझा कि जो सलाइवा है वो किसके पाचन में सहयोग करती है, तो किसके पाचन में सहयोग करती है, स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एंजाइम क्या होते हैं। आपको पता है एंजाइम क्या है, तो एंजाइम जैसे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया, मतलब उस चीज़ को तोड़ा है, उसने उस चीज़ में क्या करा है, एक प्रोसेस में भाग लेकर उस चीज़ को परिवर्तित किया है, तो ये कैटलिस्ट कहलाते हैं। एंजाइम्स कैटलिस्ट भी है और ये प्रोटीन भी है। आपको याद रखना है गाइज, एंजाइम क्या, प्रोटीन भी होते हैं और कैटलिस्ट भी होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप हिट कर देंगे। इसमें ऐसा दिया जाएगा बायो कैटलिस्ट होंगे, ये बायो कैटलिस्ट हैं, तो आप एक ऑप्शन इस तरीके से आएगा तो हिट कर देंगे। दूसरे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, वसा है, मतलब फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंजाइम है वो प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज से एथेनॉल का बनना कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ग्लूकोज से एथेनॉल का बनना ये जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है गाइज। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि जहां कहीं भी आपको एज दिख जाए गाइज, वो 99.99 मतलब वैसे तो 100% है, पर फिर भी 8.1% का डिफरेंस, क्योंकि एक्सेप्शंस ऑलवेज आर देयर। तो जो एज है वो हमेशा एंजाइम होते हैं, जिसके भी बाद में जैसे प्रोटीएज हो गया या जाइमेज हो गया, डायस्टेज हो गया, ये इस तरीके से जहां पर भी एज लगा दिख जाएगा वो क्या होंगे, एंजाइम होंगे। तो ग्लूकोज से इथेनॉल में परिवर्तन जो होता है, इथेनॉल को क्या कहते हैं गाइस, इथाइल अल्कोहल। ये किसकी प्रेजेंस में चेंज होता है, तो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये सारे क्वेश्चन आपके गाइस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी मतलब मैंने अभी नाम बताए थे, आपका प्लाटून कमांडर, जेल डिपार्टमेंट, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, एसआई और डिफरेंट स्टेट्स की पीसीएस जो होती हैं उनमें, एएनएम, जीएनएम, ये सब में साइंस बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम से हैं। अब मैं हर एक एग्जाम का नाम लेकर बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। हाँ, कुछ कुछ के मैं जैसे आपको बता, और मैंने एक पूरा एनालिसिस किया है, ये सारे एग्जाम्स वहाँ पे कवर अप हुए। जैसे आपका जेल डिपार्टमेंट से साइंस का अच्छा वेटेज है, इस तरीके से मैं आपको बताती जाऊंगी कि वेटेज किस में कितना है। फिर है क्वेश्चन कि यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हमने कल पढ़ा था कि जो लिवर होता है वो क्या करता है, यूरिया फॉर्मेशन। लिवर के बारे में और क्या क्या चीजें पढ़ी थी गाइस हमने, ये स्टोरेज करता है विटामिन ए को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। फिर हमने पढ़ा था ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल जूस का सीक्रेशन करता है, मतलब बाइल जूस फॉर्म होगा लिवर में और स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। जो बाइल जूस होता है वो स्टोर्ड कहाँ पर रहता है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो आई होप गाइज ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, क्योंकि आप एक बार वो वीडियो देखें उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन इसमें भी मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती जा रही हूँ ताकि हमारा 2 बार रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है गाइज, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके स्टोर करने का काम कौन करता है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो लिवर है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है गाइज, लिवर में ऊर्जा जमा होती है। ये 2 अलग अलग स्टेट की पीसीएस में पूछा गया है गाइज, अलग अलग सन में पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन देखिए आप बिल्कुल कितना ट्विस्ट कर दिया है, आंसर सेम है लिवर, क्योंकि हमने पढ़ा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करेगा,
लिवर करेगा। और ग्लाइकोजन भी क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत ही है, क्योंकि जब भी हमें जो कमी होगी हमारी बॉडी में, जब भी ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो इसमें देखिए गाइस, एक तो क्वेश्चन ये कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके स्टोर करने का काम कौन करता है, तो लिवर। नेक्स्ट है, लिवर में ऊर्जा जमा होती है। देख रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है। तो हमें सारे एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। हम हर तरफ से अगर तैयार रहेंगे गाइस तो हम कभी मात नहीं खा सकते। अब चूंकि हमने पूरा यहाँ पढ़ लिया है कि लिवर है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब चाहे आप ग्लाइकोजन देकर लिवर पूछ लीजिए, चाहे लिवर देकर ग्लाइकोजन, या ग्लाइकोजन देकर लिवर, मतलब कुछ भी, वाइस वर्सा आप कुछ भी कर दें, हम बिल्कुल मात नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने ये अच्छे से पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये लैब टेक्नीशियन में पूछा गया है। लैब टेक्नीशियन हुआ, लैब असिस्टेंट हुआ, पैरामेडिकल हुआ। इसमें भी साइंस का बहुत अच्छा खासा वेटेज है गाइस, मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। उनकी जो संख्या है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे खासे पूछे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि उस सब्जेक्ट का अच्छा वेटेज है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी हमने लिवर के बारे में जो 5 पॉइंट पढ़े थे उसमें ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल जूस फॉर्मेशन कौन करता है, तो अभी हमने पढ़ा कि लिवर करता है। फिर उसके बाद गाइस क्वेश्चन है, बाइल जूस स्टोर्ड रहता है किसमें, तो अभी हमने पढ़ा गॉल ब्लैडर में। मतलब हम एक पॉइंट पढ़ रहे हैं गाइस, और क्वेश्चन कितनी तरीके से, 5-6 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को खुद पता होगा कि जो प्रीवियस सेशन है, मतलब डाइजेशन की जो थ्योरी का जो सेशन है, वो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि आप खुद देखिए, पीसीएस, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और पुलिस कांस्टेबल, जेल डिपार्टमेंट, मतलब क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहा है, हमने सब कुछ थ्योरी में पहले से ही कवर कर लिया है। तो आप इसी तरीके से गाइज रोज अगर वीडियो अटेंड करते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, तो आप मतलब थोड़े से ही टाइम बाद अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट देखिएगा। जो मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट स्ट्रीम से जो स्टूडेंट है, उनको खुद में एक अंतर दिखेगा कि हाँ वाकई में कुछ बात है, कुछ अंतर दिख रहा है हमको हमारी ही प्रोग्रेस में। नेक्स्ट है गाइज, गॉल ब्लैडर में जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है, तो जो गॉल ब्लैडर में पथरी है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है गाइस, कैल्शियम ऑक्सलेट। और इसमें ये चीज़ अच्छी है, जब हम ये टेस्ट सीरीज टाइप लगाते हैं ना, तो इसमें जो कोई भी क्वेश्चन हमारा थ्योरी में रह जाता है वो यहाँ कवर अप हो जाता है। तो दोनों सेशन आपको देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम हेल्पफुल है। प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। देखिए गाइज, मैंने कहा था ना एक्सेप्शन ऑलवेज आर देयर। तो एक्सेप्शन क्या है, यहाँ तो कहीं एज नहीं लगा कि पेप्सिनेज लगा हो, स्टिल इट इज एंजाइम। तो कहीं ना कहीं हर चीज में एक्सेप्शन आपको दिखेगा, इसीलिए 99% कहा जाता है। देखिए अब प्रोटीन जो है वो पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में डाइजेस्ट होता है, मतलब इसके स्मॉल पार्ट्स में टूटता है। मैंने कल आपको बताया होगा, अगर आपने वो सेशन देखा है, तो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स में टूटता है। ट्रिप्सिन में प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड्स में टूटता है। गाइस दोनों क्वेश्चन सही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको हिट करना है। ट्रिप्सिन आ जाए देन वी विल गो विथ ट्रिप्सिन, पेप्सिन आ जाए, फिर आपका पेप्सिन आ जाए तो वो भी सही है। तो दोनों ही सही है गाइस, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम। हमने पढ़ा है कि लार में कौन सा, तो लार में देखिए गाइस,
ये भी आपको क्वेश्चंस के थ्रू हिट करना है, क्योंकि लार में ऐसा तो है नहीं सलाइवा में कि केवल एक ही एंजाइम पाया जाएगा। हमने दो तरीके से बात पढ़ी थी, एक तो टाइलिन, एक लाइसोजाइम। ये भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ठीक है गाइस। लाइसोजाइम क्या करता है, जो हम फूड ले रहे हैं उससे जो बैक्टीरिया आ गए हैं, फूड को बैक्टीरिया फ्री करता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस एस्पेक्ट में पूछा गया है, मैंने कल भी आपको ये बात कही थी कि आप उस चीज़ को रटें नहीं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन किस एस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। और देखिए हमको क्या है, सबसे अच्छी चीज़ जो प्लस पॉइंट है हमारे साथ, ऑब्जेक्टिव टाइप देना है जहाँ पर 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो हमको पता है कि क्वेश्चन अगर इस एस्पेक्ट में पूछा है कि बैक्टीरिया फ्री सलाइवा में पाया जाने वाला ऐसा कौन सा एंजाइम है जो फूड को बैक्टीरिया फ्री करता है, देन वी विल गो विथ लाइसोजाइम। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि सलाइवा में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, टाइलिन। स्वादिष्ट बनाता है, टाइलिन। तो गाइस इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हिट करेंगे। नेक्स्ट है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, हमने पढ़ लिया, पेप्सिन है। फिर है जो बाइल जूस है उसमें कोई भी हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता, उसमें 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन। उसके बाद जो बाइल जूस होता है उसका क्या काम रहता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये वसा का पायसीकरण करने का काम करता है। आपको एज इट इज ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा कि फंक्शन ऑफ बाइल जूस, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होंगे बट उसमें एक एज इट इज ऑप्शन होगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पायसीकरण। नेक्स्ट है गाइस, 6 से 8 वर्ष में बच्चों के जो दांत गिरते हैं वो कौन से दांत कहलाते हैं। तो हमको पता है भाई 6 से 8 वर्ष में जो दांत गिर रहे हैं, अब जो चीज़ गिरी है वो दोबारा से, मतलब 6 से 8 वर्ष में अगर कोई दांत गिर जाता है बच्चे का तो वो वापस आ जाता है। इट मीन्स ये डाइफियोडोंट है। डाइफियोडोंट मतलब दूध के दांत जो एक जीवन काल में 2 बार आते, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट कर दिया। 6 से 8 वर्ष में जो बच्चे के दांत गिरते हैं वो कौन से दांत कहलाते हैं, तो वो मिल्की टीथ कहलाते हैं, मिल्क टीथ सेट। इसी चीज को गाइस हम दूसरा नाम दे सकते हैं डाइफियोडोंट का। डाइफियोडोंट हम दे सकते हैं, मतलब ये अलग चीज है, इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं वापस आ जाते हैं, मतलब जीवन काल में 2 बार आ रहे हैं। और जो डाइफियोडोंट है वो भी क्या है भाई, 2 बार ही आ रहे हैं ना, और इनकी संख्या कितनी रहती है, 20। ये कल बता चुके हैं। और मोनोफियोडोंट की 12। ठीक है गाइस, तो आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है, घास में मौजूद एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता। घास में पाए जाने वाला ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमन बीइंग द्वारा नहीं पचाया जा सकता, वो है गाइस सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इसलिए नहीं पचाया जा सकता क्योंकि जो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है हमारी, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब उसके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा सकता। जो सेल्यूलोज है उसमें इस तरीके से जो इस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है कि हमारा शरीर उसका आदी नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अवशेषी अंग कि जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है, मतलब बहुत पूर्वजों के टाइम से, ऐसा नहीं कि 10 दिन यूज़ नहीं करा तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा। बहुत सालों तक अगर किसी एक ऑर्गन का यूज़ नहीं किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। जो सेल्यूलोज है ना, वो बिल्कुल प्योर जो शाकाहारी होते हैं जीव,
उनमें पाया जाता है। तो गाइज अब आपको पता है ह्यूमन बीइंग जो है वो कंप्लीटली प्योर शाकाहारी तो रह नहीं गया। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हम तो शाकाहारी हैं, हम मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो गाइज सबकी तरह मतलब ऐसा नहीं है कि हम शाकाहारी हैं, दूसरे मांसाहारी हैं, तो भाई हमारे अंदर तो ये चीज़ होना चाहिए ना। सालों तक गाइज एंसेस्टर्स, बहुत सारे पूर्वजों ने इस चीज़ को, जो भी हमारे रहे होंगे, उन्होंने क्या करा है, ये जो सेल्यूलोज था उसका पाचन नहीं किया, मतलब उस चीज़ को अंतर्ग्रहण उसका नहीं किया है, इंजेक्शन उसका नहीं किया। तो जो हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स थे वो वेस्टिजियल हो गए, मतलब वो अपसेशी हो गए। तो अब चाहे आप प्योर वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, अब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है। जैसे अकल डाढ़ है, आपने देखा होगा अकल डाढ़ का क्या रोल रहता है, जो विजडम टूथ है हमारी मुंह में, उसका क्या रोल है? कुछ भी रोल नहीं है गाइस। वो अगर आ जाए तो भी उसका कोई रोल नहीं, नहीं आए तो भी कोई रोल नहीं, क्योंकि वो वेस्टिजियल ऑर्गन में आ गया। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ही नहीं बन जाते कि हमने 10-15 दिन, महीने, 2 साल, 10 साल अगर कोई ऑर्गन यूज नहीं करा तो वो वेस्टिजियल बन गया। वो बहुत सालों से चला आ रहा है। और जो ह्यूमन है वो ऐसा नहीं है कि आप लोग वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन। जो एंसेस्टर्स रहे, ये एंसेस्टर्स जो भी थे, उनको ऐसे प्योर शाकाहारी भोजन तो कहाँ से मिल रहा था, तो उन्होंने सब चीज़ें खाई हैं। इस वजह से जो वो बॉडी है वो इसी तरीके से अपनी आदी हो चुकी है, हैबिचुअल हो चुकी है, कि अब वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकती। सेल्यूलोज का पाचन होता है रूमिनेंट्स में, मतलब जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे आपका गाय, भैंस, बकरी, ये प्योर जो घास खाने वाले होते हैं, शाकाहारी जो जंतु होते हैं, उनमें ये पाया जाएगा। क्योंकि उनमें जो रूमिनेंट करके उनका जो स्टोमक होता है, उसकी आकृति वो इसी तरीके से हैबिचुअल हो चुका है कि वो इस चीज़ का पाचन कर सकता है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि घास में पाए जाने वाला एक प्रकार का ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मानव द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो है सेल्यूलोज। रिमेंबर दिस थिंग। आई होप मैं जो आपको क्लियर करना चाह रही थी वो मैंने किया। और यहाँ पर आप प्लीज़ पर्टिकुलर लेकर मत बैठ जाइएगा कि हम वेजिटेरियन हैं और नॉन वेजिटेरियन। बस बात हम केवल मुझे आपको समझानी थी कि जो एंसेस्टर्स रहे उनके थ्रू ये जो चीज़ है उसका उस अंग का यूज़ नहीं किया गया, इसलिए वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है। आई होप गाइज मैं अपनी बात आप तक समझा पाई हूँ। फिर पूछा है गाइस, अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो हमको पता है कि लिवर है। फिर है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जो रूमिनेंट, रूमिनेंट मतलब जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनके द्वारा पचाया जा सकता है। तो हम सबको पता है गाइस, अभी हमने पढ़ा जो सेल्यूलोज है वो, देखिए गाइस दो अलग अलग क्वेश्चन हैं और दो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। अब आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जो रूमिनेंट द्वारा पचाया जा सकता है, सेल्यूलोज। उस घास में मौजूद उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जो मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता, सेल्यूलोज। आई होप यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ, जो भी अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ आप लोग समझ रहे हो। गाय, भैंस, बकरी, ये सब कौन होते हैं? प्योर मतलब शाकाहारी जंतु होते हैं। और जुगाली करने वाले जानवरों को हम रूमिनेंट कहते हैं। तो गाइज आपको रूमिनेंट ऐसे मतलब जुगाली वाले जानवर नहीं देगा, इस तरीके से लिख देगा रूमिनेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रूमिनेंट जो है वो क्या है, जुगाली करने वाले जानवरों को कहा जाता है। क्योंकि आजकल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। जैसे मैंने अपने सेल वाले वीडियो में भी बताया था कि जो साइटोलॉजी है वो आपको मतलब एक साइड में इंग्लिश यहाँ पे और यहाँ हिंदी, जैसे दोनों तरीके से दिया रहता है, या नीचे भी दिया रहता है जिस तरीके से। तो ये साइटोलॉजी इस तरीके से लिख देगा और फिर यहाँ पर ऐसे साइटोलॉजी लिखेगा। अगर आप सोचो कि यहाँ साइटोलॉजी लिखकर हिंदी वाले पोर्शन में वो कोशिका विज्ञान लिख दे, तो ऐसा नहीं होगा गाइस। क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम पेपर बना रहे हैं उनका जो माइंडसेट है वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पर ज़्यादा है।
फिर है गाइस दांत के दूसरे समूह का नाम बताइए जो दांत को प्रतिस्थापित करते हैं। अब देखिए गाइस कितना क्वेश्चन घुमाया गया है। एक जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा था कि 6 से 8 वर्ष में जो दांत गिर जाते हैं वो दूध के दांत हैं, मतलब 2 बार आ रहे हैं। अब है दांत का जो दूसरा समूह है उसका नाम बताइए जो दांत दूध के दांत को प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब दूध के दांत क्या हो रहे हैं गाइस, जो दूध के दांत हैं वो जीवन काल में 2 बार आ रहे हैं, मतलब डाइफियोडोंट। अब इनको कौन प्रतिस्थापित करेगा, जो स्थायी दांत आ जाएंगे। परमानेंट जो टीथ आ जाते हैं, मतलब मोनोफियोडोंट जो वर्ष में जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन वही है, टॉपिक्स वही है, वो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, बस उन्हीं को इतनी अच्छी तरीके से वो ट्विस्ट कर देते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें मात खा जाते हैं, और जो अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो इसमें मात नहीं खा पाएंगे। तो जो दांत का दूसरा समूह बताना है, वही 2 समूह हैं, एक अस्थायी और एक स्थायी। अस्थायी दांत दूध के दांत कहलाते हैं, स्थायी दांत वो होते हैं जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं। या दूध के दांत के बाद जो दांत निकल जाते हैं वो तो स्थायी है ना, वो थोड़ी ना टूट रहे हैं, और अगर टूट भी जाएंगे तो फिर उनके बाद कोई दांत नहीं आएगा ना। इस वजह से जो दूध के दांत हैं उनको प्रतिस्थापित कौन करेगा, तो स्थायी दांत। अब एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं गाइस। हमने अभी तक जो भी पढ़ा, सबसे पहले ये पढ़ा कि जो डाइजेशन है वो वक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाएगा। लार 3 जोड़ी है। उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे मम्स कहते हैं। उसके बाद टैलिन एंजाइम जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्टेड कर देता है। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, फूड में आए बैक्टीरिया को नष्ट करके फूड को बैक्टीरिया फ्री बना देता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो प्रोटीन है वो जो अमाइनो एसिड्स में टूटेगा वो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में टूटेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो छोटी आंत होती है उसमें फूड एब्जॉर्प्शन, मतलब पूरा मेनली जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो छोटी आंत में होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो घास में मौजूद इस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो कि मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता, सेलुलोज है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा अंग अब नहीं रहा जो सेलुलोज का पाचन कर सके। फिर है रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं वो किस प्रकार का पाचन कर सकते हैं, तो सेलुलोज का, जैसे भेड़ और बकरी और गाय भैंस ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस हमने पढ़ा कि जो लिवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, विटामिन ए स्टोरेज है। उसके बाद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। फिर जब हमें नीड होती है हमारी बॉडी को ऊर्जा की तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। बाइल जूस फॉर्मेशन लिवर करता है, यूरिया फॉर्मेशन लिवर करता है, और गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है क्या, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन 2 बाइल पिगमेंट हैं। उसके बाद गाइस हमने पढ़ा कि जो आपका गॉल ब्लैडर है उसमें जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो गाइस इस तरीके से हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया। जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक एनालिसिस करे थे कि किस एग्ज़ाम में किस तरीके का पैटर्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर उसे देखें। उससे क्या एक कंसेप्ट बिल्कुल बिल्डअप हो जाता है, हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। फिर हम जब टेस्ट देते हैं, इसमें यही है गाइस, जब तक मैं एक टेस्ट टाइप का मतलब एक क्वेश्चन लिख रही हूँ तब तक आपको फटाक से आंसर आपके माइंड में हिट कर जाना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ ऐसा पढ़ाया गया था। तो ये तभी होगा जब आप वो जो थ्योरी वाला सेशन है वो देख लेंगे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इसी तरीके से जुड़े रहें इस वीडियो में, क्योंकि हम क्या करेंगे हर एक दिन एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, और फिर उसके ही आपको 1-2 दिन का गैप देकर, ताकि आप वो थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, और फिर आपसे ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। उससे क्या है, आप लोगों का एक जो कहते हैं ना बिल्कुल मोटिवेशन टाइप का, मतलब बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ आप ये कर सकते हो। ये इस तरीके के अगर साइंस के कोई से भी क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल हम उड़ा डालेंगे, मतलब हम मात नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से गाइज सीरीज़ बनी रहेगी, सीरीज़ हम चलाएंगे आगे। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।